वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल को करवाऊंगा और एक्सरसाइज से पहले उसके बारे में कुछ जानकारी है वो आपको आज बताऊंगा ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुपद चैप्टर के अंदर हमें एक शब्द है चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, तो वो बताएंगे कि क्या होता है। तो जो चर शब्द है, चर शब्द का मतलब है जो चलता है, फिरता है, वेरिएबल करता है, वेरी करता है, बदलता है। तो यहां मैं मोटे शब्दों में ये कहूंगा कि जितनी भी एबीसीडी है, ए टू जेड, और जितनी वर्णमाला है, वर्णमाला ए से अज्ञ तक, सारी अल्फाबेट और सारी वर्णमाला के जो भी वर्ण हैं वो सभी चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं, और उनका प्रयोग हम बहुपदों में करते हैं। सेकंड, अचर पद यानी अचर, नॉन वेरिएबल। अचर क्या होते हैं? जो चलते नहीं, जो चलते नहीं, जो एक स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, जिनका मान एक जगह टिका होता है। यानी अब मैं मोटे शब्दों में बताऊंगा आपको, जितनी भी काउंटिंग है, जितनी भी गिनती है, 1 से लेकर के जहां तक भी आपको आती है, 1 2 3 एंड आगे जितनी भी गिनती है, वो सारी की सारी अचर कहलाती है, नॉन वेरिएबल कहलाती है, क्योंकि ये बदलते नहीं है, वेरी नहीं करते हैं। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं और हम 5 रुपए का सिक्का देते हैं, तो 5 रुपए का सिक्के का मतलब दुकानदार 5 रुपए का सिक्का ही मानता है, उसको 5 रुपए से ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है, तो वो बदलता नहीं है, अचर कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को हम, ऐसी चीजों को हम अचर कहते हैं, और हम बहुपद में अचर पदों की बड़ी महत्ता है। तो अचर पद के बाद आता है बीजीय व्यंजक। जब अचर पद और चर पद, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल के साथ ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, संक्रिया की जाती है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संक्रिया। जब संक्रिया की जाती है, और वो संक्रिया कौन सी? वो प्लस की संक्रिया भी हो सकती है, माइनस की संक्रिया भी हो सकती है, मल्टीप्लाई की संक्रिया भी हो सकती है, और भाग की संक्रिया भी हो सकती है। जैसे हमारे पास x वेरिएबल है और 2 हमारे पास नॉन वेरिएबल है, और हमने x और 2 की क्या कर दी? गुणा कर दी, तो हमें क्या मिला? 2x मिला। तो जो 2x है वो 2x बीजीय व्यंजक है। इस 2x को हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे x प्लस x, यानी हमने x जो वेरिएबल है और जो सेकंड x वेरिएबल है, उन दोनों को प्लस कर दिया, और उनको प्लस करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 2x। तो ये 2x क्या है? ये 2x भी बीजीय व्यंजक है। जैसे x प्लस y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, तो इसको दोनों को प्लस करने से हमारे पास एक x प्लस 2y का एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चर और अचर पद की संक्रिया कराने से, उसका ऑपरेशन कराने से, या हम उनकी गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उनसे जो संख्या हमें प्राप्त होगी, उस संख्या को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक को कई बार हम पद भी कह देते हैं, बीजीय व्यंजक को हम कई बार पद भी कह देते हैं। और जब कई पद आपस में मिल जाते हैं,
जब कई पद आपस में मिल जाते हैं तो पदों के मिलने से ही बहुपद बनता है। बहु मतलब कई, पद मतलब बीजीय व्यंजक। कई बीजीय व्यंजकों के मिलने से बहुपद बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। उसके बाद आपकी आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल आता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 क्या है? ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। और इसमें हमने ये देखना है, इस बहुपद की बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी घात या पावर कितनी है? ये बड़ी से बड़ी शक्ति 2 है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 जो ये बहुपद है, इसकी घात क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी शक्ति क्या है? वो 2 है। तो इस प्रकार बहुपद की घात भी आप आसानी से पता कर सकते हो। जैसे दूसरे एग्जांपल लेते हैं, 2x³ प्लस 3x प्लस 4, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल की यदि हमें घात बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? तो हम इस पॉलिनोमियल में ये देखेंगे कि इसकी बड़ी से बड़ी शक्ति कितनी है। तो पहले वाले में 3, सेकंड में 1, उससे आगे है नहीं, तो बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी घात या बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 3 है। तो इस बहुपद की घात 3 है। इस प्रकार हमें बहुपद की घात का भी अभी मालूम चल गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो उसके बाद गुणांक। गुणांक गुणांक क्या होता है? गुणांक, जिसको कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नाम से ही पता है। गुणांक का मतलब है गुणा प्लस अंक, यानी वह अंक, वह डिजिट जो चर पद के साथ गुणा में हो, उसको हम गुणांक कहते हैं या कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे हमारा ऊपर का एग्जाम्पल है, ऊपर के एग्जाम्पल को लेकर ही करते हैं। 2x³ प्लस 3x प्लस 4, तो इसके अंदर x³ का गुणांक, x³ का गुणांक हमारे पास कितना है? 2 है। x³ का गुणांक कितना है? 2, यानी गुणांक कितना है? 2। कोफिशिएंट कितना है? 2। और नेक्स्ट, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक x के साथ किसकी गुणा है? 3 की गुणा है। तो x का गुणांक 3 है, यानी आगे क्या है? x का गुणांक 3। इस प्रकार हमें कोफिशिएंट और गुणांक का भी पता चल गया है। अब हम आगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार करेंगे। घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आइए, घात के आधार पर बहुपद के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है रेखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, यानी रेखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसकी बड़ी से बड़ी शक्ति 1 हो। जैसे 2x प्लस 3, यानी 2x प्लस 3। तो यहां हम देखते हैं कि x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है? जब किसी के ऊपर कोई अंक नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो इसकी बड़ी से बड़ी घात 1 है। तो 2x प्लस 3 एक रेखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सेकेंड, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाम से ही पता चलता है। द्वि मतलब
2। घात मतलब शक्ति या पावर। जिस बहुपद की बड़ी से बड़ी घात 2 हो, उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो हम यहां देखते हैं कि ये पूरा बहुपद है और इस बहुपद के अंदर जो बड़ी शक्ति है वो बड़ी शक्ति 2 है। तो इसका मतलब ये एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। उससे अगला, घात के आधार पर त्रिघात बहुपद, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद, नाम से ही पता है, त्रि मतलब 3। वह बहुपद जिसकी बड़ी से बड़ी घात या शक्ति या पावर 3 हो, उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x³ प्लस 3x प्लस 4। तो हमने देखा कि ये एक बहुपद है और इस बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात 3 है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो ये बहुपद है 2x³ प्लस 3x प्लस 4, ये कौन सा बहुपद है? इसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद या ट्रिनोमियल। तो इस प्रकार हमें घात के आधार पर बहुपदों के प्रकारों का पता चल गया। अब हम उससे आगे बहुपद के शून्यक पर चर्चा करेंगे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। मोटे शब्दों में यदि मैं कहना चाहूं तो बहुपद के शून्यक वो होते हैं जो उसका हल होते हैं, जो उसका मान होते हैं, जो उसकी वैल्यू होते हैं। अब हम लेते हैं, मान लो हमारे पास px x में एक बहुपद है, px x में एक बहुपद है और k हमारे पास कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। px x में कोई बहुपद है और k हमारे पास कोई वास्तविक संख्या है। जब हम इस k की वैल्यू x की जगह रखेंगे तो जो pk होगा, pk की जो वैल्यू आएगी, यदि वो 0 आ जाए, यदि वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि जो k वास्तविक संख्या थी वो इस px का शून्यक है। देखो दोबारा इस चीज को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। px x में कोई बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है और यदि हम x के स्थान पर k की वैल्यू रख दें, k का मान रख दें और pk बराबर आ जाए शून्य के, तो हम कह सकते हैं कि जो k है, जो वास्तविक संख्या है, वो उस px का शून्यक है या उस px का जीरोज है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पलों से हम आसानी से और भी शून्यक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए आपके पास एक एग्जाम्पल है, px बराबर है x² माइनस 3x माइनस 4। तो हम इस x की जगह p4 लेते हैं। x की जगह क्या ले लिया? 4 ले लिया। 4 एक वास्तविक नंबर है, 4 एक वास्तविक संख्या है, तो हम x की जगह 4 रखेंगे तो x² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में 4 माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 माइनस 4 दिए 12 माइनस 4 16, 12 माइनस 12 और माइनस 4 माइनस 16, 16 माइनस 16 यानी 0 यानी 0। तो P4 बराबर है 0 बराबर है 0।
तो हमने जो कंडीशन बोली थी कि p के बराबर शून्य आ जाए तो हम कह देंगे कि जो k है वो उस दिए हुए बहुपद का शून्यक है। तो जो ये आपका बहुपद दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका 4 एक शून्यक है। अब हम एक दूसरा मान रखते हैं, दूसरी वैल्यू रखते हैं। मान लो हम p -1 रख दें, k की जगह x की जगह क्या रख दें, -1। x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -3x, x की जगह -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 तो +3, -4, 3 प्लस का 1 प्लस का 3 + 1 4 -4, 4 - 4 0। तो p -1 बराबर है 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -1 x स्क्वायर -3x -4 का शून्यक है। तो इस प्रकार हम बहुपदों के शून्यकों की जानकारी ले सकते हैं। अपने बहुपदों की शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए अब हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के जो ग्राफ हैं